डरते डरते सुमित और उसकी पत्नी उस घर में आते हैं। आर्यन को भी थोड़ा सा डर लग रहा था। अरे आप डरिए मत, अंदर आइए, जब तक मैं हूं आपको कुछ भी नहीं होगा, वेदा ने उनसे कहा। वो सब हॉल में आकर बैठ गए, जहां वेदा उनके सामने बैठते हैं और अपने सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो सुमित जी, क्या आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, छोटी से छोटी बात भी, और उसके साथ अगर आप वो जगह भी दिखा दें जहां पर आपने सब चीजें महसूस करी थी तो मुझे थोड़ी और आसानी होगी। जिस पर सुमित अपनी पत्नी की ओर देखता है और उसकी पत्नी हाँ में सिर हिलाती है, जिस पर वो दोनों खड़े होते हैं और सबसे पहले बेडरूम में जाते हैं। हाँ तो वेदा जी, यहाँ पर जो वॉशरूम है इसका नल हमेशा खुल जाता था, और जब हम यहाँ पर सो रहे होते तो बहुत बार हमें ऐसा लगता कि हमारे बेड के नीचे कोई है। कभी कभी तो ऐसा लगता कि कोई छाती पर बैठा है। जब हम उठते तो पूरे घर में भागने की आवाजें सुनाई देती। और ये जो हमारा किचन है ना, यहाँ पर हमेशा बर्तन गिरते रहते और कोई फ्रिज खोलकर चला जाता। सुमित जी, ऐसा हो सकता है क्या कि ये बच्चों की आत्मा हो जो बस यहाँ पर खेल रही हो? बात को काटते हुए वेदा बोले। वो दोनों सोच में पड़ गए। हाँ बिल्कुल हो सकता, क्योंकि उन आत्माओं ने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस हमें तंग करते थे। और हाँ, एक बार सिमी बता रही थी कि उसे घर में कभी कभी बच्चे दिखाई देते हैं जो उसके साथ खेलना चाहते हैं। एक बार एक बच्चा उसका खिलौना लेकर चला गया। सिमी बहुत रो रही थी। हमने उस खिलौने को बहुत ढूंढा, वो मैं बेसमेंट में जाकर मिला। हम जैसे उस खिलौने को लेकर आए और हॉल में सिमी उस खिलौने के साथ खेल रही थी कि अचानक से झूमर गिर गया। ये तो शुक्र है कि सिमी दूर बैठी हुई थी तो बच गई। बस उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। नेहा, क्या तुम्हें पता है कुछ? उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, जिस पर वो बोली, मेरे साथ भी कुछ चीजें हो चुकी हैं। मेरे मेकअप का सामान मैं जहां पर रखती थी वो वहां पर होता ही नहीं था। वो हमेशा यहां वहां हो जाता था, जैसे उसे कोई इस्तेमाल करता हो। और एक बार ये काम पर गए हुए थे और बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं किचन का काम कर रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे आसपास कोई है। कोई बच्चा नहीं बल्कि बड़ा। वो शायद कोई औरत थी, क्योंकि मुझे पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सुन वेदा और आर्यन दोनों हैरान हो गए कि एक औरत भी, यानी उन बच्चों की माँ, मतलब एक पूरा परिवार जिसमें माता पिता और 2 बच्चे। वेदा आर्यन को लेकर साइड में जाते हैं। आर्यन, जो इस घर के पुराने मालिक थे, सुनील मल्होत्रा, जिन्होंने 3 करोड़ का स्कैम किया था, उनके परिवार में कौन कौन था? वेदा ने पूछा, जिस पर आर्यन जल्दी से फोन निकालता है। सर, वो उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी। सर, मुझे लगता है कि वो कहीं भागे नहीं है। उन्होंने बदनामी के डर से शायद आत्महत्या कर ली है, आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा भी कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, नहीं आर्यन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सब आत्महत्या कर लेते तो पता चल जाता। हो ना हो उनके साथ कुछ और हुआ है। अच्छा आर्यन, ये पता करो कि उनकी फैमिली में और कौन कौन था, और जब वो कंपनी बंद हुई तो उसके शेयर कैसे बटे, किसको सबसे ज्यादा हिस्सा मिला और कितना मिला। और ये जो चचेरा भाई है उसकी भी कुंडली निकालो। और वो दोनों वापस से सुमित और उसकी पत्नी के पास जाते हैं। हाँ तो सुमित जी, आपकी बेटी कैसी है अब? वेदा ने पूछा, जिस पर सुमित बताता है, वेदा जी, पहले से बहुत सुधार है। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। पता है वेदा जी, अब तो वो चलने भी लग गई है। पहले तो वॉशरूम तक जाने में भी उसे बहुत दिक्कत होती थी। ये सुन
वेदा को भी अच्छा लगा। कुछ देर रहने के बाद आर्यन, सुमित और उसकी पत्नी वहां से घर चले गए और वेदा उसी घर में रहे। उन्होंने मन में ठान लिया था, जब तक वो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें मुक्त नहीं करा देंगे, वो इस घर से नहीं जाएंगे। खैर, आर्यन ने पहुंचते ही अपनी रिसर्च शुरू कर दी और वहीं वेदा बेसमेंट को अच्छे से देखने लगे। जहां उनको कुछ तो महसूस हो रहा था। वहां पर कोई था नहीं, पर उस जगह सूरज की रोशनी नहीं जाती थी और एक भड़ास हमेशा रहती थी। वो यहां वहां अच्छे से देखने लगे, तब उन्हें कुछ महसूस हुआ, कुछ ऐसा जिससे वो सब कुछ समझ गए, पर वो एक बार कंफर्म करना चाहते थे। उसके लिए वो आर्यन के कॉल की वेट करते हैं। रात हो गई। वेदा बेडरूम में बैठे बस आराम कर रहे थे जब आर्यन की कॉल आई। हाँ बोलो आर्यन, कुछ पता चला? वेदा ने पूछा। सॉरी सर, इतना लेट हो गया। दरअसल मुझे काफी डीप में जाना पड़ा, तब जाके इस घर की कुंडली सामने आई है, आर्यन ने कहा। जिस पर वेदा उसे सब बताने को कहते हैं और आर्यन बताना शुरू करता है। सर, इस 3 करोड़ के स्कैम के इर्द गिर्द काफी बातें घूम रही हैं। कुछ भी बात क्लियर नहीं है और ना ही साबित हुई है। ये कहा गया है कि 3 करोड़ का स्कैम सुनील मल्होत्रा ने किया है, पर यह प्रूव नहीं हुआ है। उन पर केस चल रहा था और उसी बीच वो परिवार के साथ गायब हो गए। उन्हें बहुत ढूंढा गया, पर वो कहीं मिल नहीं रहे थे। जिसके बाद ये खबर फैलने लगी कि बदनामी के डर से वो सब भाग गए और ये स्कैम उन्होंने ही किया था। फिर क्या कंपनी बंद करने की नौबत आ गई। सुनील तो था नहीं और ना ही उसकी कोई फैमिली का। उसके चाचा थे जो उस कंपनी में एडवाइजर थे। तो शेयर कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ कि सुनील के चाचा को 43% मिला और ये सबसे बड़ा होल्डिंग था कंपनी का। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए और ये घर उन्होंने अपने बेटे के नाम करवा दिया, जिसने उसे बेच दिया। लगता है उसी घर में कहीं उनकी बॉडी दफन है, जिसकी वजह से उनकी आत्मा भटक रही है, आर्यन ने कहा। जिस पर वेदा भी हामी भरते हैं। हाँ आर्यन, तुम सही कह रहे हो और शायद मुझे पता लग चुका है कि वो कहां पर है। तुम बस ऐसा करो कि खोदने का सामान लेकर आओ और एक बड़ा हथौड़ा लेकर आना। आज की रात ही हम अपना काम खत्म कर देंगे। जिस पर आर्यन ठीक है बोलकर फोन रख देता है और वेदा बेसमेंट में अपना हवन कुंड लगाते हैं। उन्होंने अपना हवन शुरू किया। उन्हें जोर जोर से विलाप करने की, रोने की आवाजें सुनाई देने लगी और उसके साथ साथ एक गुस्से वाली आवाज भी आ रही थी जो पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। जब उन्हें लगा कि वो अब तैयार है तो उन्होंने 4 दिए निकाले और उसी हवन कुंड की अग्नि से उन्हें जलाया और मंत्र जप तेज कर दिया। एक एक कर वो आत्माएं निकल निकल कर उन दियों की अग्नि में समाहित होने लगी। इतनी देर में आर्यन भी आ गया। अपना काम खत्म कर वेदा ने हवन कुंड वगैरह साइड में कर दिया और उन दियों को अपने बॉक्स में रख दिया। जिसके बाद उन्होंने सुमित जी से पुलिस को बुलाने को कहा। आर्यन भी बेसमेंट में था। वेदा ने हथौड़ा उठाया और हल्का हल्का हथौड़ा दीवारों पर मारना शुरू किया ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी दीवार खोखली है। और एक दीवार ऐसी थी जो खोखली थी। बिना देरी किए वेदा ने वहां पर तोड़ना शुरू किया। आर्यन भी उनकी मदद करता है और वह दीवार टूट जाती है। दीवार के टूटते ही एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैल गई। उस दीवार के अंदर 4 लाशें थी जो आधी सड़ चुकी थी और उन्हें कीड़े खा रहे थे। एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे। उतनी देर में पुलिस भी आ गई और पूरा मामला उन्होंने संभाल लिया। सुमित भी ये देखकर हैरान हो गया और काफी डर गया। उसने वेदा का धन्यवाद किया। काम खत्म हो गया था। आर्यन जाने वाला था, जिस पर वेदा उसे रोकते हैं।
और उसे बनारस चलने को कहते हैं क्योंकि वो उससे कुछ बातें करना चाहते थे। आर्यन मान जाता है और वो बनारस के लिए निकल जाते हैं। वहीं पुलिस अपनी छानबीन करती रहती है, जिससे पता चलता है कि सुनील ने नहीं बल्कि उसके चाचा ने 3 करोड़ का स्कैम किया था। और सुनील को जब ये पता चला तो वो पुलिस को बताने जा रहे थे, जिस पर चाचा और उसके बेटे ने मिलकर उनके पूरे परिवार को मार दिया और वहीं उसी घर की दीवार में गाड़ दिया। उन्हें सजा दे दी गई और वेदा और आर्य ने मिलकर अपना एक और मिशन पूरा कर लिया।